मैंने आज अपने ससुराल में पहला कदम रखा है। कदम रखते ही वहाँ के रीति रिवाज, नियम कानून सभी शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कि मैं यहाँ कोई कैदी हूँ। चारों तरफ लोगों की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। मैं अकेली अपने कमरे में बैठी थी। आज से कुछ महीने पहले की बात है। मैं राधा, मैं अपने पापा की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मेरे बाद और मेरी 3 बहनें हैं। मेरे पापा पुलिस में हैं और आज भी रूढ़िवादी सोच से आज़ाद नहीं हुए हैं। मेरी पढ़ाई ठीक ठाक हो पाई है। मेरे पापा की ये इच्छा है कि उनकी सारी बेटियों की शादी सरकारी काम करने वाले लड़के से ही हो, चाहे लड़का और उसका खानदान कैसा भी हो। बड़ी होने की वजह से मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी, इसलिए खुद के लिए कभी सोच ही नहीं पाई। माता पिता के दिए संस्कारों में खुद को सिमटा लिया था। इसी बीच पापा को अंगद मिल गए। अंगद मास्टर है अपने गांव में। परिवार में उनके माता पिता और एक बहन है। मेरे पापा ने बिना मेरी इच्छाओं को जाने मेरी शादी अंगद से तय कर दी है और आज मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ। मेरी सास गांव के रीति रिवाज सिखाने में लग गई, पर मेरा मन तो कुछ और ही ढूंढ रहा था। मालूम नहीं क्या ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। ना चाहते हुए भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सभी के हाँ मैं सिर हिला रही थी। अंगद को भी मुझसे ज़्यादा अपने परिवार, मीट और गांव में रुचि था। रात में आते और सुबह होते स्कूल चले जाते। मैं रोज़ घर का काम निपटाने में लग जाती। एक दिन मेरी ननद बिमला ने मुझसे कहा, भाभी, पास के गांव में मेला लगा है, चलोगी क्या? मानो मेरी कानों को भरोसा ही नहीं हुआ। इनकी सोच से बहू तो कैदी होती है। फिर आज मैंने भी अवसर देकर हामी भर दिया। शाम को मैं ननद के साथ मेले चली गई। इतने दिन बाद की आज़ादी मानो मन उड़ जाने के लिए कह रही थी। तभी कानों में बांसुरी की मीठी स्वर सुनाई दी। मेरे कदम अनचाहे उस तरफ बढ़ गए। मैंने देखा एक नवयुवक बांसुरी में अपने जीवन का सारा स्वर डाल दिया है। तभी मैं होश में आई। ये भाभी, यहाँ क्या कर रही हो? विमला की तीखी आवाज़ ने मुझे होश में ला दिया। मैंने पूछा, यह कौन है? विमला ने कहा, इसका नाम श्याम है, अपने ही गांव का है, अनाथ है और आवारा भी। इसका तो काम ही है अपनी बांसुरी बजाकर लड़कियों को छेड़ना। सारा गांव इसकी हरकतों से परेशान रहता है। हम घर वापस तो आ गए, लेकिन बांसुरी की धुन अभी भी मेरी कानों में गूंजी जा रही थी। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। बेमन अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरी रात मेले में हुई घटना को याद करने लगी। आज सुबह सुबह बिमला ने मुझसे कहा, भाभी, अम्मा का तबीयत खराब है और आज पूरे दिन बिजली भी नहीं आने वाली है। यहाँ पर आए दिन बिजली चली जाती थी, जिस कारण विमला और अम्मा को कभी कभी कुएं से पानी लाना पड़ता था। आज अम्मा की तबीयत खराब है, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हो जाती ऐसे अवसर पाकर। इसी बहाने बाहर निकलने का मौका तो मिलता था। मैंने श्याम को देखा। वह मस्त मौला अपनी धुन में चला जा रहा था। सभी उसे देखकर उसकी बुराई करने में लग गए। देखो, आ गया छिछोरा कहीं का। उसने अपनी नज़रें उठाकर भी इधर नहीं देखा। फिर यह लोग उसे इतना भला बुरा क्यों कहते रहते हैं? मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। आए दिन मुझे श्याम दिख जाता था। उसे देखकर मन को बड़ी प्रसन्नता होती। पता नहीं क्यों उससे बात करने का मन करता, लेकिन मर्यादा की बेड़ियों ने मुझे बांध कर रखा था। श्याम आज मेरे घर की तरफ आ रहा था। सास ने उसे देखते ही पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? श्याम ने बोला, चाची, मैं यह पायल लौटाने आया हूँ। मैं पायल देखते ही पहचान गई। अरे, यह तो मेरी पायल है। मालूम पड़ता है कि मेरी पैरों से कहीं निकल गई होगी। पायल उसकी हाथ से लेते हुए मेरी सास गुस्से से बोली, तू जा यहाँ से। सास अंदर आकर मुझ पर बरस गई। बेहया, यह पायल उसके पास कैसे चली गई? मैं चुप थी। भला क्या उन्हें बताती? मैं हर रोज़ बाहर जाने का अवसर तलाशते रहती। कहते हैं ना, जो दिल से चाहो मिल ही जाता है। एक दिन विमला आंगन में गिर गई। उसके हाथों में चोट लग गई। बेचारी को काफ़ी दर्द हो रहा था। मैंने उसके हाथों को मालिश किया, परंतु चोट गहरी थी। अब घर के बाहर के सारे काम मुझे ही करने थे। किसी न किसी बहाने में रोज़ श्याम से मिल जाया करती थी। वो हर समय मेरी अक्सर मदद ही कर दिया करता था। मैंने एक दिन उससे पूछा, श्याम, सारे गांव वाले तुम्हें इतना भला बुरा क्यों बोलते हैं? श्याम ने बोला, अनाथ हूँ और कुछ काम धंधा भी नहीं करता हूँ, शायद इसलिए उन्हें मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैं बोली, करते तो हो तुम काम? उसने उत्सुकता से पूछा, क्या करता हूँ? तो मैंने कहा,
सबकी मदद करना भी किसी काम से कम है क्या? आज उसने पहली बार मुझे अपनी नज़र उठाकर देखा। इससे पहले उसने कभी मुझे अपनी नज़रें उठाकर नहीं देखा था। मैं साफ साफ उसकी नज़रों में अपने लिए सम्मान देख पा रही थी। तन को मेरे पति ने कई बार छुआ, परंतु पहली बार किसी ने मेरे मन को छुआ था। जिस मन के सवेरे की मुझे तलाश थी, शाम की आंखों में देखकर वो मुझे मिल रही थी। मैं शायद उसकी ज़िंदगी की पहली औरत थी जो उसे आज नेक इंसान समझ रही थी। अब तो हमारे घर वालों को भी हमारे बारे में पता चल गया था, इसलिए आए दिन मेरे शरीर पर कुछ निशान छोड़ जाते थे मेरे पतिदेव। मैं उन्हें क्या ही समझा लेती कि मैंने अपनी पतिव्रता का अपमान नहीं किया है। मेरा और श्याम का रिश्ता पवित्र और सच्चा है। श्याम को खबर लग गई थी कि हमारे रिश्ते की वजह से घर में मुझ पर अत्याचार किए जा रहे हैं। वो खुद को दोषी मानता था। ना जाने हमारे बीच में यह कैसा अनजाना रिश्ता था। जब हम मिलते एक दूसरे को सम्मान की नज़रों से ही देखते थे। मैं उसके साथ हर सुख दुख बांट सकती थी, खुद को आज़ाद महसूस करती थी। श्याम कभी भी मेरे से अभद्र मजाक तक नहीं करता था, परंतु गांव वाले घर वाले कहाँ समझने को तैयार थे। उनके लिए तो हम बहुत बड़े पापी बन गए थे। श्याम ने फैसला लिया कि अब वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। मेरी आंखें भर आई, उसकी भी आंखें गीली हो चुकी थी। घर वाले मुझे बेहया, कुलच्छनी, ना जाने क्या क्या कह रहे थे। गैर मर्द से रिश्ता बनाए रखने वाली बेशरम, ना जाने क्या क्या। अब उन्हें कौन समझाए कि मैं किसी गैर मर्द का हाथ थामकर ही इस घर में आई थी, परंतु समाज उसे रीति रिवाज और रस्मों में बांधकर विवाह का नाम दे दिया। परंतु वैसा ही रिश्ता किसी और से हो जाए तो समाज के लिए वो रिश्ता गाली बन जाता है, चाहे वो रिश्ता कितना भी पवित्र और सच्चा हो। मेरा और श्याम का मिलना बंद हो गया था। दरवाजे और खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो गई थी। ना जाने किस कुंठा में मैं चली गई। श्याम का किसी प्रकार की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। मन का सवेरा अंधेरे कुएं में डूबे जा रहा था। आज फिर से सुबह हो गई। लोगों की कानाफूसी चल रही थी। अचानक मेरे कानों में बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली शब्द गूंजी। नहीं रहा हुआ आवारा, उसकी लाश फूकने की तैयारी हो रही है। यह सुनकर मैं जैसे सुन्न सी हो गई। मैं आज मान मर्यादा लाज शर्म सभी लांघ कर दौड़ते हुए आखिरी बार अपने श्याम को देखना चाहती थी। दौड़ते गिरते पड़ते वहां पहुंच गई। उसकी लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। लोगों ने मुझे देखकर उस पर दुख करने की वजह मुझे गालियां देना शुरू कर दिए, लेकिन आज मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी लाश के सामने मैं बेसुध होकर गिर पड़ी। उसका हंसता हुआ चेहरा, उसकी बातें, उसकी बांसुरी की धुन, सब कुछ मेरी नज़रों के सामने दिखने लगे। लेकिन अंगद की बातें मैं सुन पा रही थी। वो बोले जा रहे थे, जान से मार देना चाहिए इस उल्टा को। इसके लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। मेरा मन भी यही कह रहा था, हाँ मार दो मुझे। अब मैं भी अपने श्याम के साथ हमेशा के लिए चली जाना चाहती हूँ। नहीं रहना ऐसी दुनिया में जहाँ पवित्र और सच्चे रिश्ते समाज के लिए गालियाँ बन जाते हो। मेरी ज़िंदगी में कई बार सुबह और शाम आई और गई, लेकिन मन में सवेरा फिर कभी नहीं हुआ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह मेरी नई कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।